दोस्तों भगवान शिव जी देवों के देव कहे जाते हैं। उन्हें महादेव की संज्ञा दी गई है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के हमेशा ही रक्षा करते हैं। हमेशा से ही भगवान शिव ने सृष्टि का कल्याण किया है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव जी के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अलग अलग अवतार अलग अलग उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए लिए थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी 19 अवतारों के बारे में। लेकिन इनके जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भगवान शिव के पहले अवतार से। नंबर 1 है सरभ अवतार। भगवान शिव का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा सरभ पक्षी, जिसे पुराणों में 8 पैरों वाला प्राणी बताया गया है, जो कि शेर की तरह ही शक्तिशाली था। इस रूप में इसका वर्णन मिलता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान के क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के इस अवतार की कथा है, जिसके अनुसार हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और उसके वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव जी ने सरभ अवतार लिया था और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे थे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देख कर सरभ रूपी भगवान शिव अपने पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े और तब जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। दोस्तों नंबर 2 है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बहुत ही बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीच जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। इस पर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना था। पिपलाद यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं के प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि देव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। और तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था और इसका वर्णन 24वें भाग 6ठे अध्याय में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। पिपला देती तनाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्देहि। और दोस्तों नंबर 3 है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका नंदीश्वर अवतार भी इस बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों में प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। और इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शिलाद को संतान उत्पन्न करने को कहा। तब शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या की। फिर भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रख दिया, जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया और फिर इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। नंबर 4 भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शिव की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और तब वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात काल राज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए, जिसके बाद काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। नंबर 5 अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिए। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर निवास करते हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ पर है यह किसी को नहीं पता है। नंबर 6 वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में चली गई थी और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो यज्ञ वेदी में कूद
कर अपने देह का त्याग कर दिया। और जब यह भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने अपने सिर के एक जटा उखाड़ी और क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया और उस जटाओं से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिसके पश्चात शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्यु दंड दे दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर एक बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। नंबर 7 ग्रहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार ग्रहपति है। इसकी कथा इस प्रकार है कि नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मती रहती थी। सुचिस्मती बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए और यहाँ पर घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूप धारी शिव की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। नंबर 8 ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शिव के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए थे और उन्होंने कहा हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। नंबर 9 हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर का अवतार लिया था। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया और इससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी को भगवान शिव के अवतार श्री राम के परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम जी ने यह भी कहा है कि यदि हनुमान न होते तो सीता को रावण के कैद से मुक्त न करा पाते। हनुमान जी भी अमर हैं, उन्हें अमृता का वरदान माँ सीता ने दिया था। नंबर 10 वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करने के लिए पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिसके बाद भगवान विष्णु के पुत्रों ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उत्पात मचा रखा था। उनसे घबरा कर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर महादेव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। नंबर 11 यतिनाथ अवतार। कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शिव यतिनाथ के रूप में उनके घर पहुँचे और उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा और इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातः काल आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसके पालन कर्म बने हुए हैं। और जब आहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो महादेव ने उन्हें दर्शन देकर अगले जन्म में उन्हें अपने पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 12 कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गोकुल गए नभक जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभक को जब ये बात ज्ञात हुई तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वे यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभक ने यज्ञ भूमि पहुंचकर वैश्य देव के सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को चले गए और उसी समय महादेव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूप धारी महादेव ने उसे अपने पिता से निर्णय कराने को कहा। नभक के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता
की बातों को मानकर नभक ने शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। नंबर 13 अवधूत अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर इंद्र महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत का रूप धारण कर लिया और उनके मार्ग को रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र को छोड़ना चाहा, वैसे उनका हाथ जुड़ गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। नंबर 14 भिक्षुवर अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधर्म नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला था और उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से बचकर अपने प्राण बचाए थे। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया और फिर वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान महादेव की प्रेरणा से एक भिखारन वहां पहुंच गई। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। महादेव के अनुसार भिखारन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने महादेव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। नंबर 15 सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार भक्तों के प्रति उनके प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्त और अमर पद का वरदान दिया। कथा में बताया गया है कि व्याघ्रपात्र का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था और वह सदा ही दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपने अभिलाषा पूर्ण करने के लिए महादेव के शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए और वे शिव की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर महादेव ने उसे अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु महादेव ने उसे परम भक्त का पद भी दिया था। नंबर 16 किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूड नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए एक सूकर का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। अर्जुन ने सूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर भी किरात रूप वेश धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया। शिव के माया के कारण अर्जुन ने उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उसके बाण से हुआ है ऐसा वह कहने लगा। इस पर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने किरात वेशधारी महादेव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। नंबर 17 ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर पर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तप किया। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए महादेव ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा तो यह जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें उल्टा सीधा कहने लगे। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई। नंबर 18 सुनट नर्तक अवतार। माता पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमालय पर पहुंच गए थे और नृत्य करने लगे थे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी उनसे प्रसन्न हो गए। जब हिमालय के नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तब नटराज शिवजी ने भिक्षा में पार्वती जी को मांग लिया। इस पर हिमालय अति क्रोधित हो गए और कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी माता पार्वती को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैना और हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने पार्वती को महादेव को देने का निर्णय किया। नंबर 19 यक्ष अवतार। यह अवतार महादेव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किया गया समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया और इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और साथ ही उन्हें अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी देवता उस तिनके को हिला भी न पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के
विनाशक शंकर भगवान हैं, जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के वर्णित 19 अवतार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।